वेरी गुड मॉर्निंग स्कॉलर्स। चलिए आज हम वही रेशो चैप्टर और उसकी सेकंड क्लास है ये। ठीक है, कल आपको जो है बेसिक बताया था अनुपात के बारे में। अब उसके बाद हम बेसिक छोटे छोटे सवाल देख रहे हैं और फिर देखते हैं, है ना। चलिए अब देखते, जैसे कि अनुपात की बात करें, मान लीजिए ये ए और बी जो है दो पार्टनर, ठीक है। मतलब अनुपात कैसे बांटते हैं पहले आप वो समझो। ए और बी जो दो पार्टनर हैं और दे आर इक्वल पार्टनर्स, बराबर के साझेदार हैं। तो जब भी बराबर की बात करेंगे ना, तो दो होंगे तो 1:1, और यदि तीन होंगे तो 1:1:1, 4 होंगे 20 होंगे, जितने भी तो उतने कर लेंगे। अब 1:1 यानी ये बराबर के साझेदार हैं। हम क्या करेंगे, इन अनुपातों का योग यानी टोटल करेंगे। तो 1 और 1 दोनों का टोटल करेंगे तो हो जाएंगे 2। तो ये पहला का अनुपात मतलब पहले का हिस्सा और कुल अनुपात का योग अनुपात, दूसरे का हिस्सा 1 और कुल अनुपात का योग 2। तो इन्हें हम कहेंगे ये 1/2 के पार्टनर्स हैं। इसी को हम कहते हैं ना, इंटू 100% से मल्टीप्लाई कर लें तो इट बिकम्स 50%। 50% ए का आ गया और 50% बी का भी आ जाएगा। इसलिए हम बोलते हैं ना कि 50-50 या 50-50 के पार्टनर्स है। तो 50-50 का मतलब ये इक्वल पार्टनर से दो पार्टनर, ठीक है। चल ये बात समझ में आई। एक बार फिर से समझें, ए और बी दो पार्टनर हैं, समान अनुपात में 1:1 में हैं, यानी अनुपातों का योग कर लिया, 2 आ गया, 1 और 1 2। तो 1/2 1/2 यानी उसका भाग बटे कुल भाग, उसका भाग बटे कुल भाग। इसी को प्रतिशत में बदलना हो तो 100% से मल्टीप्लाई कर दो, 50 बार कैंसिल हो जाएगा, तो 50-50% के पार्टनर्स हो गए। अच्छा, मान लीजिए एक और पार्टनर होता सी, और वो भी ये तीनों इक्वल पार्टनर्स, तो क्या हो जाता, रेशो क्या हो जाता, 1:1:1, यानी 1:1:1। अब क्या होता, अब ये होता कि ये जो है अनुपातों का योग बदलकर कितना हो जाता, 3, 1 2 और 3। तो 1/3:1/3:1/3, 1/3 1/3 1/3। इसी 1/3 को 100% से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 33 एंड 1/3 दैट मीन्स 33.33% आ रहा समझ में। तो यदि इस तरह से जितने पार्टनर्स उतना अनुपातों का योग कर दें। यदि ये कहा जाए कि ए और बी जो हैं वो 3:2 के पार्टनर है, मान लीजिए सी अभी नहीं है, ए और बी जो है 3:2 के पार्टनर हैं, ठीक है। और प्रॉफिट हुआ मान लीजिए 2.5 लाख रुपए। प्रॉफिट कितना हुआ है इनको, 2,50,000, 2,50,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो ये ए और बी में बांटिए इस 2.5 लाख रुपए को। कैसे करेंगे, यहाँ पर अनुपातों का योग किया तो 3 और 2 कितना हुआ, 5। तो ए का भाग हुआ 3/5 और बी का भाग कितना हो गया, 2/5। क्लियर है ये। अब ए का भाग कितने रुपए प्रॉफिट हो रहा है, 2.5 लाख रुपए। तो 2.5 लाख रुपए का 3/5, 5 से 5 25, 50,000 रुपये आ गया। मल्टीप्लाई कर लिया, 1.5 लाख रुपए आ गए। तो ये 1.5 लाख रुपए ये ए का लाभ का हिस्सा हुआ इस 2.5 लाख रुपए। अरे बी का आप कितना होगा, तो बी का देख लीजिए। बी के इस 2.5 लाख रुपए में कितने बन जाएंगे, 2/5, 5 से कैंसिल कर दीजिए, 50,000 गुणित 2 कर दीजिए, 1 लाख रुपए ये बी को मिल जाएगा। ठीक है, सिंपल, इतनी बातें समझ में आ रही, ठीक है। चलिए अब देखें, ये बिल्कुल छोटी बातें हैं, क्योंकि जब हम रेशो के या प्रपोर्शन के हम बड़े क्वेश्चन करेंगे तब हम ये मानेंगे आपको कि इतना तो आपसे ये बनने लगा है। ठीक, चलिए एक बार फिर से समझ लें। हाँ, ए अनुपात बी, ए और बी जो दो पार्टनर हैं 3:2 में बांटते हैं लाभों को। मान लीजिए प्रॉफिट 2.5 लाख रुपए, ये लॉस भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि पार्टनरशिप में प्रॉफिट और लॉस को दोनों को इक्वल या मतलब लॉस भी बटेगा और प्रॉफिट तो बटना ही है, ठीक।
मतलब लॉस भी सहन करेंगे वो साझेदार। अब अनुपातों का योग कितना आ गया 5, तो 3/5, 2/5, 2.5 लाख गुणे 3/5 किया, 50,000 बार ये कैंसिल, 3 का गुणा 1.5 लाख, और ये 2.5 लाख का 2/5 किया 1 लाख, और ये दोनों का टोटल जो है वो इस अमाउंट के बराबर आना चाहिए। क्लियर? चलिए फिर उसके बाद और देखिए, छोटा सा क्वेश्चन है, लिखा है कि दो संख्याओं का योग 40 है और अंतर 4 है, तो संख्याओं का अनुपात ज्ञात करें। दो संख्याएं हैं, उनका योग कितना है 40 और अंतर है 4। अब मान लें हम वो संख्याएं कितनी हैं x और y, दो संख्याओं की बात करते हैं। तो दो संख्याएं आप a और b ले लो, c और d ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दो संख्याओं का योग कितना है, कह रहा है कितना 40 है, 40 है। चलिए तो माना कि वो संख्याएं क्या है x और y हैं। x और y का इन दोनों का टोटल कितना है 40 है, और अंतर क्या बोल रहा है, तो अंतर है 4। तो वो संख्याएं ज्ञात करो। अब आपने बचपन मतलब 7th 8th 9th 10th के दौरान आपने ये ज़रूर पढ़ा होगा युगपत समीकरण या साइमल्टेनियस इक्वेशंस कहते हैं उसको। अब आप इससे आप x और y निकाल सकते हैं ना। देखिए x का गुणांक 1 है, इधर भी x का गुणांक 1 है, y का गुणांक मतलब गुणांक का मतलब जिसके साथ उसका गुणा है उस अंक का, दैट मीन्स गुणांक कोफिशिएंट है। x लिखा है तो इसका मतलब आपको लास्ट में प्रीवियस क्लास में बताया था ना, x लिखा मतलब वो 1x है। फिर y लिखा है तो ये 1y है। तो ये सबके गुणांक आप देखो 1 1 1 है। जब गुणांक बराबर होते हैं तो आपको ऐसा कुछ भी समीकरण 1 या 2 में कुछ भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वैसे जब आपको युगपत समीकरण पढ़ाएंगे तो डिटेल्स में बताएंगे। और तो यहाँ पर अच्छा इनके तो ये कुछ नहीं है, मतलब ये धनात्मक है, पॉजिटिव है, तो यहाँ इनका जोड़ेंगे यानी टोटल करेंगे। एक प्लस है एक माइनस है, ये भी y है ये भी सिंगल y ही है। एक y में से एक y को अलग करेंगे तो ये 0 बचेगा, यानी इसी को कहते हैं कैंसिल होकर। कैंसिल कैसे हो रहे हैं, मतलब इस y में से y को घटा दिए तो 0 बचा। x और x मिलके कितने हो जाएंगे 2x, 40 और 4 मिलके कितने हो जाएंगे 44। तो x स्क्वायर टू कितना जाएगा 44/2, कैंसिल कर दो 2 से 22 बार, तो x बराबर कितना आ गया 22। समझ में, यानी कि पहली संख्या आपकी क्या हो गई 22। अब यहाँ पर किसी भी समीकरण में मान रख दो, तो x धन y बराबर कितना है 40, तो x की जगह ये 22 रख दीजिए, तो 22 प्लस y इक्वल्स टू 40, तो y इक्वल्स टू 40 माइनस 22 18 आ जाएगा। क्लियर, ये बनता है आपसे, है ना। तो वो संख्याएं क्या हो गई 22 और 18, यानी उनका अनुपात कितना हो गया 22:18, और शॉर्ट कर लो 2 से कैंसिल, तो 11:9। ठीक है, ये क्या हो गया उन संख्याओं का अनुपात कितना हो गया 11:9, यानी 11:9। आ रहा समझ में। चलिए फिर और देखें, लिखा है एक अनुपात अपने संक्षिप्त रूप में 3:7 है, यदि उससे संबंधित राशियों का अंतर 16 हो तो वो राशियां ज्ञात करो। ठीक है, इसको समझो। लिखा है एक अनुपात अपने संक्षिप्त रूप में कितना है 3:7। क्लियर, यानी कि ये कितना है 3:7। अब ये 3:7 है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं ना कि ये हो सकता है 30:70, ये हो सकता है 300:700, कहीं 10 का गुणा कर लें कहीं 100 का भी गुणा कर लें, लेकिन दोनों में बराबरी से। हाँ, इसमें ऐसा नहीं कि इधर 10 का इधर 100 का कर लिया तो वो संख्या रूप में आ जाता है, लेकिन हमें ये तो पता नहीं है ना कि वो 30 ही है या 70 ही है। ठीक है, तो ये पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें x का गुणा कर लेते हैं, चूँकि सिंगल इन्फॉर्मेशन है आपके पास में। तो हमने क्या लिखा, माना कि वो संख्याएं क्या हैं 3x और 7x हैं। क्या है वो संख्याएं, क्या हैं 3x और 7x हैं। कह रहा है कि उनका अंतर कितना है, अंतर है 16। तो अब अंतर कैसे निकालेंगे, बड़ी राशि में से छोटी राशि या बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस कर लें। तो 7x - 3x = 16, ये क्वेश्चन कह रहा है
7x में से 3x माइनस करने पे 4x आता है, 16 नहीं। लेकिन वो कह रहा है क्वेश्चन में कि इसका अंतर 16 है। तो 4x अंतर निकाल लिया, ये आ गया 16, तो x बराबर 16/4, 4 चौको 16, यानी कि वो आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब इधर पे आप मान रख दीजिए, या इसे आप कहें कि इस वाली इसमें है, इस 3x में मान रखिए। तो 3x बराबर 3, ये x की जगह 4, तो ये आ गया 12। ये 7x में रख लीजिए, 7x बराबर 7, 4 तो 7 चौको 28। तो इस तरह से ये कितना आ गया आपका 12 और 28। ठीक है, 12 और 28 ये जो है वो आपकी वो संख्याएं हैं, और आप इसे चेक करना चाहते हैं कि आपका आंसर वो सही है कि नहीं। तो इस 28 में से आप 12 को माइनस करें तो ये देखिए 16 डिफरेंस आता है ना। 28 में से 10 अलग करें 18, 2 और अलग कर दें तो 16। तो इससे चेक हो जाएगा आपका कि आपके जो आंसर है वो 12 और 28 वो ठीक है। अब आप सोचेंगे कि ये ऐसा हमने फटाफट क्यों कर दिया, इसलिए कि आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम बैठेंगे तो आपके पास में वक्त कम रहेगा, आपको ये पूरी कहानी लिखनी नहीं है वहाँ पर। ये फटाफट समझ लेना कि ये 3x 7x से कुछ बहुत सारी बातें आप मन में ही कर लें कि ये 3x 7x हो गया, अंतर निकाल लिया, 7x माइनस 3x 4x, 4x बराबर 16, तो x बराबर 4 मान रख लें। 3 में गुणे 4 कर लें 12, 7 में गुणे 4 कर लें 28, 28 12, और 28 में से 12 अलग कर दे तो 16 अंतर आता है। रीचेक भी हो गया आ रहा समझ में, ठीक है। चलिए, तो अभी इतने ही, बाकी फिर और भी इसी तरह से बातें आपको समझ, ठीक है। थैंक यू।